हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3 के अब तक के सबसे बड़े अपडेट के बारे में। इस बार अपडेट में सिर्फ छोटे मोटे चेंजेस नहीं आए हैं, गेम में काफी बड़े लेवल के अपग्रेड्स देखने को मिलने वाले हैं और कुछ चीजें ऐसी है जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं। ट्रस्ट में ये कोई नॉर्मल अपडेट वीडियो नहीं होने वाला। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अपडेट के सबसे बड़े हाईलाइट की, और वो है मिलियानो मैप। हाँ दोस्तों, फाइनली गेम में ऐड हो चुका है मिलियानो, और ये सिर्फ एक नॉर्मल सिटी एडिशन नहीं है, ये अब तक का लार्जेस्ट सिटी एक्सपेंशन लग रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मिलियानो लोकेशन ऐड किया गया है लीच टाउन के नीचे, मतलब मैप का लेआउट भी एक्सपांड हुआ है। ये सिर्फ एक पॉइंट ऐड नहीं हुआ, पूरा रीजन स्ट्रेच हुआ फील होता है। सिटी के अंदर जाते ही सबसे पहले जो नोटिसेबल चीज़ दिखता है वो है रोड क्वालिटी और डिटेलिंग। रोड का स्ट्रक्चर ज़्यादा स्मूथ और रियलिस्टिक लग रहा है, और सिटी स्ट्रक्चर भी पहले से काफ़ी डिटेल देखने को मिलेगा। बिल्डिंग्स का डिज़ाइन सिंपल कॉपी पेस्ट जैसा नहीं है, थोड़ा यूरोपियन वाइब मेंटेन किया गया है। और हॉनेस्टली जब आप लॉन्ग ट्रेलर के साथ एंटर करते हो मिलियानो में तो स्केल का डिफरेंस फील होता है। अब सिर्फ सिटी ऐड करना काफ़ी नहीं था, लेकिन इसके साथ दो नए रूट्स भी ऐड किए गए हैं मिलियानो के अंदर, जिससे डिलीवरी ऑप्शन एक्सपांड हो गया है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, मिलियानो के लॉन्ग रूट्स जॉब्स का इनकम हाई रखा गया है। मतलब अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस डिलीवरी पसंद करते हो तो मिलियानो फ्यूचर में बेस्ट अर्निंग हब बन सकता है। अभी एक और चीज़ अंडर डेवलपमेंट में है, अरुलो से मिलियानो रूट पे अभी काम चल रहा है, मतलब फ्यूचर में और कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है। और डेवलपर्स ने एक और इंटरेस्टिंग हिंट दिया है, एयरपोर्ट के पास जो एक पैसेज अभी क्लोज्ड है, फ्यूचर में उसके थ्रू मिलियानो के लिए एक नया रूट ओपन किया जा सकता है। मतलब आने वाले अपडेट्स में मिलियानो और भी ज़्यादा कनेक्टेड हो सकता है, और हॉनेस्टली ये चीज़ फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए काफ़ी एक्साइटिंग लग रहा है। लेकिन रुक जाओ, सिर्फ मैप ही नहीं बदला है इस अपडेट में, रोड्स और ग्राफिक्स लेवल पे भी काफ़ी बड़ा रिवर्क हुआ है। चलो अब देखते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है। अब सिर्फ मिलियानो सिटी ही ऐड नहीं हुआ, इस अपडेट में रोड्स और ओवरऑल एनवायरनमेंट पर भी काफी बड़ा काम किया गया है। सबसे नोटिसेबल चेंज है ऑल रोड्स रिवर्क, मतलब पुराने जो हाईवेज और कनेक्टेड रोड्स थे उनमें स्ट्रक्चर और सरफेस क्वालिटी इंप्रूव की गई है। ड्राइव करते वक्त रोड का फिनिश पहले से ज्यादा स्मूथ और रियलिस्टिक फील होता है, स्पेशली जब आप लॉन्ग ट्रेलर के साथ हाई स्पीड पे जा रहे होते हो तो रोड डिटेलिंग क्लियर विजिबल होती है। ये छोटा सा चेंज लग सकता है, लेकिन गेम प्ले काफी एनहांस हो जाता है। इसके साथ साथ न्यू ग्राफिक्स एंड स्ट्रक्चर भी ऐड किए गए हैं। एनवायरनमेंट थोड़ा ज्यादा पॉलिश लग रहा है, फेंसेस, साइड ऑब्जेक्ट्स, रोड एजेस सब में डिटेलिंग इंप्रूव हुई है। मिलियानो के पास एक नया इंटरेक्शन भी ऐड किया गया है, जिसमें फ्रेश फेंसेस, अपडेटेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। ये एरिया पहले जैसा प्लेन नहीं लगता, थोड़ा रियलिस्टिक ट्रैफिक जंक्शन फील देता है। एक और यूजफुल एडिशन है, अब हाईवे में यू टर्न ऑप्शन ऐड किया गया है। ये फीचर प्रैक्टिकल यूज में काफी काम आने वाला है, स्पेशली जब आप गलत एग्जिट ले लो या डिलीवरी रूट मिस हो जाए। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ एक नया सिटी ऐड नहीं हुआ, पूरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा रिफाइंड और रियलिस्टिक बन गया है। अब जो चेंज आने वाला है ना, वो पूरे इंप्रेशन लेवल को नेक्स्ट स्टेज पे ले जा सकता है। चलो अब बात करते हैं न्यू ड्राइवर सिस्टम एंड एनिमेशन की। अब बात करते हैं इस अपडेट के सबसे इम्प्रेसिव चेंज की, और वो है रीन्यूड ड्राइवर सिस्टम। इस बार सिर्फ एक सिंपल ड्राइवर मॉडल अपडेट नहीं हुआ, पूरे एनिमेशन सिस्टम ही रिवर्क कर दिए गए हैं। सबसे पहले ड्राइवर के लिए 8 डिफरेंट एनिमेशन ऐड किए गए हैं, और साथ में 5 फेस एक्सप्रेशन भी, मतलब अब ड्राइवर स्टैटिक नहीं लगता, उसके फेशियल रिएक्शन और बॉडी मूवमेंट में नोटिसेबल डिफरेंस फील होता है। और हाँ, आई ब्लिंकिंग एनिमेशन भी ऐड किया गया है, छोटी डिटेल है लेकिन रियलिज्म लेवल को काफी एनहेंस कर देती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ड्राइवर के हैंड्स एनिमेशन अब आउटसाइड व्यू से भी विजिबल है। मतलब जब आप थर्ड पर्सन कैमरा में ट्रक देखते हो तो स्टीयरिंग के साथ हैंड्स भी प्रॉपरली रोटेट होते हुए दिखेंगे। स्टीयरिंग व्हील रोटेशन भी एनिमेशन के साथ सिंक हो रहा है, जो पहले इतना नोटिसेबल नहीं था। और सिर्फ एक फिक्स मूवमेंट नहीं, ड्राइवर के हैंड्स में 5 रैंडम एनिमेशन वेरिएशन भी ऐड किए गए हैं। मतलब हर बार सेम पोज नहीं मिलेगा, थोड़ा डायनामिक फील आएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रेकिंग के टाइम पे ड्राइवर का लेग एनिमेशन क्लियरली विजिबल है। ये डिटेल हॉनेस्टली काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि नॉर्मली ऐसे स्मॉल फिजिक बेस्ड मूवमेंट्स मोबाइल ट्रकिंग गेम्स में इग्नोर किए जाते हैं। जब आप ब्रेक प्रेस करते हो तो ड्राइवर का लेग एक्चुअल मूव करते हुए दिखता है, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बना देता है।
रहता है। साथ ही ड्राइवर की ओवरऑल फिजिक्स भी इम्प्रूव हुई लगती है। मूवमेंट्स पहले से ज़्यादा स्मूथ और नेचुरल फील होते हैं। अब ड्राइवर कैबिन बिल्कुल स्टैटिक फील नहीं करता, हर मूवमेंट में थोड़ा लाइफ ऐड हो गया है। और जब इतनी डिटेलिंग ड्राइवर में आ चुकी है तो ट्रक रियलिज्म भी पीछे नहीं रहने वाला। चलो अब देखते हैं ट्रक में क्या क्या नए चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अब बारी है ट्रक की। इस अपडेट में ट्रक के साथ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रियलिज्म डिटेल ऐड किया गया है। जब आप ट्रक को ट्रेलर से अटैच करते हो तो पीछे केबल्स कनेक्ट होते हैं, वो प्रॉपरली विजिबल होता है। सिर्फ स्टैटिक मॉडल नहीं, अटैचमेंट के टाइम पे वो रियलिस्टिकली कनेक्ट होते हुए दिखते हैं, जो ओवरऑल डिटेलिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये केबल्स ट्रक के मूवमेंट के साथ फिजिकली इंटरेक्ट भी करते हैं। मतलब जब ट्रक टर्न करता है या मूव करता है तो केबल्स में भी नेचुरल सा मूवमेंट देखने को मिलता है। एक और कूल चीज, इन केबल्स का कलर भी चेंज हो सकता है, कभी ग्रीन रेड ब्लू कॉम्बिनेशन, कभी ब्लू येलो ग्रीन। मतलब हर अटैचमेंट पे थोड़ा वेरिएशन मिलता है, जो स्मॉल डिटेल होने के बावजूद काफी सेटिस्फाइंग लगता है। ये छोटा फीचर लग सकता है, लेकिन जब आप थर्ड पर्सन व्यू में ड्राइव करते हो तो ये डिटेलिंग क्लियरली नोटिस होती है। और हनीशली इस अपडेट का पैटर्न देखो, मलियानो एक्सपेंशन, रोड रिवर्क, ड्राइवर एनिमेशन और अब ट्रक डिटेलिंग। ये सिर्फ एक नॉर्मल पैच नहीं लग रहा, गेम धीरे धीरे एक ज्यादा पॉलिश्ड और रियलिस्टिक डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब ये अपडेट खत्म नहीं, ये शायद एक बिगर एक्सपेंशन की शुरुआत है। तो दोस्तों, ये था ट्रकर्स ऑफ यूरोप 3 का लास्ट टेस्ट अपडेट का कंप्लीट ब्रेकडाउन। अपडेट का स्केल देखकर लग रहा है कि गेम अब नेक्स्ट लेवल रियलिज्म की तरफ मूव कर रहा है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना इस अपडेट में सबसे ज्यादा कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।